हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के क्लास में हम लोग 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए और करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से डिटेल में कवर कीजिए। तो सबसे पहले मैं 16 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। इसी तरह हम लोग 15 मार्च, इसी तरह 14 मार्च से लेकर 1 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो 16 मार्च के सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है, किसके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री के उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण की जांच की? तो अश्विनी वैष्णव ने जांच की है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया? तो एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट है, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन सा बना? तो चेन्नई सुपर किंग बना। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने साल 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.9% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में उद्घाटन किया। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वार्षिक वित्त योजना के तहत पहली बार बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश ने पहली बार बाल बजट पेश किया। नेक्स्ट है, किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित किया। कहाँ किया? तो हैदराबाद में किया। नेक्स्ट है, भारत के पहले जीआई टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया? तो इसे जर्मनी में भेजा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्साह अभियान लॉन्च किया? तो यूनिसेफ की मदद से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत फ्लाई बिग द्वारा इंदौर के गोदिया से महाराष्ट्र के किस शहर के बीच उड़ान शुरू की गई? तो गोदिया से महाराष्ट्र के शहर से हैदराबाद की उड़ान शुरू की गई। ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये था 16 मार्च का करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं 15 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी मिताली राज बनी। ठीक है, मिताली राज। नेक्स्ट है, किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया। किस गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय शिक्षा विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 मार्च को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? तो मैथमेटिक्स यूनाइट्स रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? कितने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? किसने होगा? किसने? तो ये सर्वानंद सोनेवाल ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? तो ये पहला जो है ये झारखंड में शुरू हुआ है। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नेक्स्ट है झारखंड में शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, आईपीएल फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो ये फाफ डू
फ्लेसिस फाफ डू फ्लेसिस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों का पर अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने ऋषभ पंत बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021 में भारत ने कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की? तो 10 गीगावाट सौर क्षमता जो है वो स्थापित की। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित की? तो ये इसरो ने आयोजित की। नेक्स्ट है, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह स्मार्ट बाजार लॉन्च की करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये था 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं 14 मार्च का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नेपाल की, ठीक है, जिसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने गलती से किस देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी? तो पाकिस्तान पर। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन का प्रायोजक बनाया गया? तो ये इंफोसिस को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ली केकियांग साल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे? तो चीन देश के प्रधानमंत्री होंगे। के लिए साल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ये है वीवी गिरी है। ठीक है, वीवी गिरी। नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये एके सिकरी बने हैं। ठीक है, एके सिकरी। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये येन सुक योल को नियुक्त किया गया। येन सुक योल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो दिल्ली ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, कितने हवाई अड्डों को एशियाई वर्ल्ड के ASQ अवार्ड्स 2021 में जगह मिली? तो 6 को जगह मिली है। ये था 14 मार्च तक का करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं 13 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, ISSF विश्व कप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो गोल्फर को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा है? तो रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, किसने ग्रेडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो SL नारायणन ने जीता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने 48 नए या 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिटर में स्थापित किया? तो स्पेस एक्स ने स्थापित किया है। नेक्स्ट है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पॉल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए? तो गुजरात ने 100 साल पूरे किए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? तो हरियाणा को देने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा हरियाणा ने घोषणा की है। ठीक है, ये था 13 मार्च का। अब हम लोग देख लेते हैं 12 मार्च का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो बोध गया में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सी महिला क्रिकेटर रही? तो झूलन गोस्वामी जो है वो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? ये तमिलनाडु ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, ल्यूपिन ने किसे शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, साल 2022 के लिए यूएस अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस साल 2022 में किसी साल 2022 में विश्व कर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया? किसे? मतलब तो भूपेंद्र यादव को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भूमिका श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो येन सुक योल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय बॉलर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो एस श्रीसंत ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नामक पहल लॉन्च की? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च की। नेक्स्ट है, किस राज्य में अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो त्रिपुरा में रखी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी कहाँ? गुजरात में की जाएगी। ठीक है, ये था 12 मार्च तक का सारा करंट अफेयर्स। अब 11 मार्च का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 29 महिला को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, IIT संस्थान में CDAC ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो IIT रुड़की ने स्थापित किया है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो T राजा कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आरुषि वर्मा ने प्रतिनिधित्व जो है किया। नेक्स्ट है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने
प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑर्थोरिटेरियन रूल में भारत साल 2022 में किस स्थान पर रहा? तो 66वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आरबीआई ने वृद्ध वित्तीय धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली से संबंधित किस नाम से पुस्तिका जारी की है? तो बी ए वेयर नाम से पुस्तिका जारी की है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गेंडा और बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई? असम में देखी गई। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने सफल परीक्षण किया है। ये था 11 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग 10 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला है किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ईला लोध को किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूल पार्क स्थापित किया? तो दिल्ली ने स्थापित किया है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद शहर में किस वर्ष भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो वर्ष 2025 तक स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है यूएई ने बाद अब एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट है छेक क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज है बनी है। नेक्स्ट है आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीए आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? तो यूपीआई 123 पे नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ये प्रियंका नुटकी बनी है। ठीक है प्रियंका। नेक्स्ट है किस देश ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? रूस ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई? ये पुणे में की गई है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? तो आर अश्विन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 साल की उम्र में निधन हुआ? तो पाकिस्तान के थे। ठीक है। तो ये था 10 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेंगे 9 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो कवच का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो रखी गई। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो 11,400 करोड़ रुपए के योजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो ये पुडुचेरी में पूरा हुआ है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया?
तो संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, एफएटीएफ ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक दी ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो कुमार अमितावा है। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुन के लेखक कौन है? तो विकास कुमार झा है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ढाका में किया गया है। नेक्स्ट है, कितने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की? किसने जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने जारी की है। ये था 9 मार्च का सारा करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं 8 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित किया गया? तो गांधीनगर में होने वाला था, इसे स्थगित किया गया। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कालियाट्टम उत्सव मनाया? तो केरल ने उत्सव मनाया है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में कितने करोड़ रुपए की कमाई की? तो 6000 करोड़ रुपए की कमाई की है। नेक्स्ट है, किस पुरस्कार से सम्मानित एलन वालब्रिज लेड जूनियर का निधन हुआ? तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जो है उनका एल ब्राविज, उसका निधन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, सोलर एविएशन फ्लू का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो स्विस बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो विद्या बालन जो है वो बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में किया। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये एम श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो केरल में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। ये था 8 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं 7 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ये फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश ने किया? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के थे ये, ऑस्ट्रेलिया का निधन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किए? तो पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किए। ठीक है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो आईआईटी रुड़की ने सम्मानित किया है, आईआईटी रुड़की। ठीक है।
सम्मानित किया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अ- अप, अप प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन, अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है किस कंपनी ने ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया? तो हीरो मोटोकॉर्प ने शुरू किया है। नेक्स्ट है एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? तो राजीव कपूर बने हैं। नेक्स्ट है किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंक के माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी? तो एसबीआई ने रोक लगा दी। ये था 7 मार्च तक का करंट, यहाँ तक था 7 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं 6 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है किस राज्य ने उज्जैन में 10 मिनट में 70 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 120वें स्थान पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और कौन सा देश की जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो पाकिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने हैरत महोत्सव मनाया? तो जम्मू कश्मीर ने मनाया है। नेक्स्ट है एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व कप में रुचिता विनरकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व कप में ईसा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के बल्लेबाज रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेल इंडिया ने एआई की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ये 4 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? तो युवा दिमागों का पोषण सुरक्षा संस्कृति विकसित करे, ये रखा गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 4 मार्च से 10 मार्च के बीच मनाया गया। ये था 6 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं 5 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमेट खाते हैं? तो भारत के पास है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिए गए? तो 49 लोगों को दिए गए, 50 लोगों को दिए। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो राजस्थान में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो टीएस रामकृष्णन बने। ठीक है। नेक्स्ट है 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई गई? तो ये कानपुर में आयोजित कराई गई। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा? 3 लाख करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट है किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को
अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो असम ने घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये 3 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, ये रखा गया। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए सब रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है नेस्कॉम ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे एएल गेम चेंजर्स पुरस्कारों की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है। ये था 5 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं 4 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मध्य प्रदेश ने बनाया है। नेक्स्ट है लॉन्च पुस्तक द मिलेनियल योगी के लेखक कौन है? तो दीपम चटर्जी है। नेक्स्ट है लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए कितने बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो $1 बिलियन की। नेक्स्ट है कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। नेक्स्ट है जयप्रकाश चौकसे का 82 साल की उम्र में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वियतनाम में किए जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? क्या रखा गया? तो भविष्य रक्षित रक्षित। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? चीन ने किया है। चीन। नेक्स्ट है किस कंपनी के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो भारत पे कंपनी के साथ। तो ये था 4 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखेंगे 3 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया? तो रूस के। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मीरिया को नष्ट किया? तो रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? तो मेडागास्कर में दस्तक दी है। नेक्स्ट है दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रुब्लेव ने जीता। नेक्स्ट है किस राज्य की बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया? 1 मार्च से 7 मार्च के बीच मनाया गया। नेक्स्ट है एनएसओ ने साल 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8.9% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है गूगल ने किस देश में प्ले पॉस सब्सक्रिप्शन लॉन्च की? तो भारत में लॉन्च की है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी? तो 20% को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो भूषण पटवर्धन बने हैं। नेक्स्ट है जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो 1 से 7 मार्च के बीच मनाया गया। नेक्स्ट है
जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो ये जन औषधि जन उपयोगी रखी गई है। ठीक है, ये था तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखेंगे 2 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, ठीक है। पहला है, एक मिनट, ठीक है, 2 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है, भारत को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवानिवृत्त हुए? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, बेल्ट जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर बने हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो केतनजी ब्राउन बनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण रखी गई है। नेक्स्ट है, कितने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? तो दिल्ली ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, दुबई पैरा वर्ल्ड तीर तीरन चैंपियनशिप में पूजा जैत्यान कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है, आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? तो यूके ने वापस लिया है। नेक्स्ट है, तो ये था 2 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हम लोग देख लेते हैं 1 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला है, युवा गणितज्ञों के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट है, वंदे वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की? तो मीनाक्षी लेखी ने जारी की है। नेक्स्ट है, किसे नया नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन बने? तो राकेश शर्मा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? जो चंद्रभान ख्याल को मिला है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित वोल्टजन मानक मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर बने हैं। नेक्स्ट है, इसरो के किस अंतरिक्ष उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 ने लगाया। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे? तो चीन ने देखे हैं। ठीक है, चीन के। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली मुख्यालय को निश्चित स्थान घोषित किया? तो SPMCIL ने किया। तो ये था पूरा 16 मार्च से लेकर एक एक मार्च से लेकर 16 मार्च तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके।
मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हमारा 1K का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।